गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास 6 लेसन ज्योग्राफी पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो कृषि आधारित उद्योग, कॉटन, जूट है, सिल्क है, वूलन, टेक्सटाइल है, शुगर, एडिबल ऑयल एटसेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मेटेरियल। जो मुख्य जो आधार है कृषि और कच्चा माल जो पदार्थ से निर्मित है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो वस्त्र उद्योग है, तो श्योर सी बात है वस्त्र के लिए आपको पता ही है कि मोस्टली कॉटन पे डिपेंड है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड है? ऑक्युपाइज यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूट सफिशिएंटली टू द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट जो 14% है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 है। प्रोस्पेर डायरेक्टली जो सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंगेज है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, एंड फिर उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टली द सेकंड हाईएस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो विदेशी जो मुद्रा जो हमारे पास आती है अबाउट 24.6% एंड कंट्रीब्यूट 4% ऑफ द टुवर्ड्स जीडीपी। ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का वो 4% है। इट इज द ओनली इंडस्ट्रीज इन द कंट्रीज which is the self-reliant and compete in the value chain and from raw material in the highest value added product. Yes, अधिक उत्पादक क्षमता वाले जो ये उत्पाद है। तो हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल। तो इन एंशियंट इंडिया, अगर हम प्राचीन कालीन भारत की बात करते हैं, तो कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस दी हैंड स्पिनिंग जो हाथ से जो बनाते थे पहले कपड़ा, एंड हैंडलूम वेविंग जो हाथ से जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्निक थी आफ्टर द 18th सेंचुरी में पावर लूम, ऊर्जा से स्वयं चालित जो चलने वाले लूम आ गए इनटू यूज में। और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हमारे परंपरागत उद्योग थे वो सफर्ड ए सीटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यस, उनका ठहराव औपनिवेशिक युग में हुआ एंड दे कुड नॉट कम्पीट विद द मील मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। यस, मोस्टली जो नॉट कम्पीट प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज में जो कपड़ा बनता था, इंडिया में हाथ से बनता था। तो फर्स्ट जो टेक्सटाइल जो मिल है इंडिया में वो मुंबई में 1854 में स्थापित हुई है। तो हम पढ़ते हैं आगे। एज ऑन 30 नवंबर 2011 एंड देयर वर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर कॉटन textile mill milk in the country and about 80% of these are 80% कैसी थी? प्राइवेट सेक्टर, मोस्टली रेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। जो सार्वजनिक और सहकारिता जो सेक्टर में थी वो गिनी चुनी थी, मोस्टली 80% प्राइवेट सेक्टर में थी। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्री 4 और 10 लूम जिसमें 4 से 6 करंगे होते थे जो छोटी उद्योग कहलाते थे। इन द अर्ली ईयर्स, शुरुआत के साल में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। यस, आपने फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी में पढ़ा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें ब्लैक सॉइल के लिए आपने महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में फाइंड किया था। तो यहाँ पे सबसे अधिक कॉटन प्रोडक्शन किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ कॉटन जो कच्चा कपास है, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग द एसिबल फॉर पोर्ट फैसिलिटी। यस, यहाँ पे बंदरगाह भी है, तो लेबर भी है, इजीली अवेलेबल है, मोस्ट क्लाइमेट और सम जलवायु है। क्यों? ओशियन नज़दीक हो गया, ना ही गर्मी है ना ही सर्दी है एटसेट्रा कंट्रीब्यूटेड टू अस इन द लोकलाइजेशन। इसलिए इस स्थिति को बेटर है मुंबई एंड गुजरात में ज़्यादा इंडस्ट्रीज है। इन दिस इंडस्ट्रीज हैज़ क्लोज लिंक with agriculture and provide a living a farmers cotton ball and pluckers and workers engaged in the ginning है, spinning है, weaving है, dyeing है, designing, packing है, tailoring है, swing है, सभी सिलाई कटाई बुनाई सारा काम वहीं पे हो जाता है। क्यों? वहीं पे रॉ कॉटन होगी। the industries by creating demand support many other industries such as the chemical and days। yes, जो रासायनिक उद्योग है, रंगना है एंड मील स्टोर है, पैकिंग है, मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, ये सभी एक साथ हो जाता है। while spinning contribute to the centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving in the highly decentralized to provide scope of the interpreting traditional skills। जो इन राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में जो परंपरागत जो कौशल है एंड डिजाइन वेविंग इन द कॉटन, सिल्क, जरी एंड इंडोप्री एटसेट्रा, जो जैसे हमारे एरिया में जो फेमस है जयपुर की चुनरी है, ऐसे तो इन एरियो में बहुत ही फेमस है, ट्रेडिशनल स्किल है उन लोगों के पास। इंडिया हैज़ वर्क
world class production in the spinning and but weaving supply low quality of the fabric and cannot use much of the high quality yarn produced in the country. Weaving is done of the handloom, जो हैंडलूम करंगा है, पावरलूम है एंड मिल्स है, आजकल इंडस्ट्रीज हो गई, बड़े बड़े उद्योग हो गए, तो दी हैंड खादी जो प्रोवाइड है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वेवर्स, बड़े पैमाने पे रोजगार करते हैं बुनकर जो है देयर होम्स, घर पे ही काम करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जो स्मॉल इंडस्ट्रीज बोली जाती है एंड स्टडी दी फिगर्स अबाउट द नोट एंड शेयर ऑफ द मील इन प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, किस किस कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट करता है, अदर इम्पोर्टर्स कुछ कंट्री को आयातित भी है, जैसे बात करते हैं हम यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। India has a second largest installed कैपेसिटी ऑफ दी स्पेंडल्स इन दी वर्ल्ड। यस, विश्व में इंडिया दूसरे नंबर पे है जो तकलियां हैं स्पेंडल्स, 43.13 मिलियन स्पेंडल्स 11-12 आफ्टर चाइना। यस, चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है। सिंस द मिड 8th and the 18th and spinning sector has received a lot of attention, we have a large share in the world trades of cotton yarn accounting for 1/4 of the total trades। yes, चौथा हिस्सा है जो 1/4 पहला हिस्सा है वर्ल्ड ट्रेड में, विश्व व्यापार में। however our trade in the garments in the only 4% of the world। yes, 4% of the विश्व में टोटल है। our spinning mills and competitive at the global level and capable of the using all the fabric we produce, जो रेशा प्राप्त होता है वैश्विक स्तर पे, and weaving, knitting and processing unit cannot use much of the high quality yarn that is produced in country। yes, हमारे देश में उच्च क्षमता वाले, उच्च क्वालिटी वाले, मात्रा वाले सूत का यूज नहीं करते हैं। there are some large and modern factory जो है in these segments but most of the production in the fragment small unit, छोटी इकाइयाँ भी है which caters to the local market, जो स्थानीय बाजारों में बेची जाती है। this mismatch is a major drawback for the industries. As a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel garments manufacturers have a import fabric। yes, mostly रेशे को आयात करते हैं। तो देखो, although we have the made sufficient increase in the production of the good quality long staples cottons है जो need of the import in still power supply and erratic and machinery, लगातार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एंड मशीनरी नीड आवश्यकता है, अपग्रेडेड इन दी वेविंग जो बुनकर है एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन दी पर्टिकुलर। यस, अदर प्रॉब्लम आर दी लो आउटपुट, निम्न आउटपुट है, लेबर जो है एंड स्टिफ कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रतिस्पर्धा है एंड साइंटिफिक फैब्रिक इंडस्ट्रीज, आजकल कृत्रिम जो रेशा है उद्योग आ गए हैं इसकी जगह। थैंक यू, आज बस इतना ही।